पिछली वीडियो में हमने पढ़ा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपवेद हैं, और जो अध्ययन करता अध्येता के बारे में कि किसी कौन अध्ययन करता है तो उनके अध्ययनकर्ता को क्या कहा जाता है। जैसे इस सामवेद के अध्ययनकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। इसका उपवेद होता है गंधर्व वेद। अथर्ववेद का जो होता है उपवेद शिल्पवेद है, जिसे उद्गाता अध्येता को अध्ययनकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो गोपथ है, इसमें आरण्यक का कोई ऑर्डर नहीं है। और ऋग्वेद के जो अध्ययन करता थे उन्हें कहते थे होत्री। ब्राह्मण ग्रंथ जो था, प्रत्येक वेद का गद्य रचना को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहते हैं? प्रत्येक वेद का जो गद्य रचना है उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे विशाल शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। यही पूछता है सबसे विशाल कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शतपथ वाला जो है सबसे विशाल ब्राह्मण ग्रंथ है। पिछले वीडियो में देखिए शतपथ का ब्राह्मण ग्रंथ था तो यजुर्वेद। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है सबसे विशाल ग्रंथ है। सबसे विशाल शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सबसे विशाल है? तो शतपथ। ये देखिए आरण्यक शब्द और अरण्य से बना है, जिसका अर्थ जंगल या वन होता है। यह ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे और अध्ययन किया जाता है। तो आरण्यक का कहा गया था, शांत वातावरण में लिखे गए और इसका अध्ययन किया जाता है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी वेदों पर आरण्यक साहित्य की रचना हुई है। आरण्यक साहित्य की रचना सभी अथर्ववेद को छोड़कर सभी पर हुई है। तो आरण्यक शब्द का अरण्य से बना है। शब्द जो है आरण्यक शब्द अरण्य से बना है, जिसका अर्थ होता है जंगल और वन होता है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी वेदों का आरण्यक साहित्य की रचना हुई है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी वेदों पर आरण्यक साहित्य की रचना हुई है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी वेदों पर आरण्यक साहित्य की रचना हुई है। सभी वेदों पर आरण्यक साहित्य की रचना हुई है। उपनिषद देखिए भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता उपनिषद को कहा जाता है। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा की गई है। उपनिषद में मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा उपनिषद में की गई है। भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता कहते हैं। वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग उपनिषद है। वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग उपनिषद है। वेदांत दर्शन। वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग उपनिषद है। वेदांत दर्शन क्या कहते हैं? वेदांत दर्शन। अर्थ, इसका अर्थ है उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्ति करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद का अर्थ है। उप मतलब समीप, न बैठकर ज्ञान का प्राप्त करना। इसकी संख्या कितनी? उपनिषद की संख्या 108 है। ये पूछता उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108। उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। अब वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग क्या है? उपनिषद से कहते हैं वेदांत दर्शन। भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता किसे कहते हैं? उपनिषद को। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किसमें की गई है? तो उपनिषद में की गई है। उपनिषद में की गई है। संख्या इनकी कितने? 108 है। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते यानी भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जो सत्यमेव जयते है। आदर्श वाक्य, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य माना जाता है सत्यमेव जयते है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। श्वेताश्वर मोक्ष का पहला उल्लेख है। श्वेताक्षर जो है मोक्ष का पहला उल्लेख है वहां से।
आरण्यक जो है अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है। वृहद आरण्यक में साथ में जो अश्वमेध की विवेचना की गई है। अश्वमेध की विवेचना कहाँ की गई है? वृहद आरण्यक में की गई है। स्वातंत्र में मोक्ष का पहला उल्लेख किया गया है। मुंडकोपनिषद में जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते या सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। एक जावालोपनिषद है और जावलोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो सर्वप्रथम चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो जाबालो उपनिषद में मिलता है या जाबाल उपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद, कठ उपनिषद में यम और नचिकेता का प्रसंग है। तो यम और नचिकेता का प्रसंग किस उपनिषद में मिलता है? तो कठो उपनिषद में मिलता है या कठ उपनिषद में मिलता है। या जाबाल उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन किस में मिलता है? जाबाल उपनिषद में मिलता है। एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं। वैदिक काल में प्रयुक्त होने वाले शब्द देखें। वैदिक काल में प्रयुक्त होने वाले शब्द, वैदिक जो शब्द होते थे, जैसे राजा को गोप्ता कहते थे, राजा को गोप्ता, धनी व्यक्ति को गोमत, धनी व्यक्ति को गोमत, दूरी को गवयुति कहते थे, गवयुक्ति कहते थे। राजा को गोप्ता, धन व्यक्ति को गोमत, दूरी को गवयुति कहते थे, समय को गोधुली, गोधुली कहते थे। समय को क्या कहते थे? गोधुली। अतिथि को गोहन, अतिथि गोहन, युद्ध गविष्ठ, युद्ध को क्या कहते थे? गविष्ठ ये आया है। पुत्री को दुहिता कहते थे, गाय को अधन्या, गाय को क्या कहते थे? अधन्या कहते थे, गाय को अधन्या कहते थे। समय को गोधुली कहते थे। तो राजा को गोप्ता, धनी व्यक्ति गोमत, दूरी को गवयुति, गवयुति दूरी, समय को गोधूली, समय को गोधूली, अतिथि गोहन, युद्ध गविष्ठ, युद्ध गविष्ठ, पुत्री दुहिता, पुत्री दुहिता, गाय अधन्या, गाय को अधन्या कहते थे। ये तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमसे पूछता रहता है। ठीक। नाई को देखो वाप्ति कहते थे, नाई को वाप्ति, हलवाहा को कोश्वास, मरुस्थल को धन्य, अनाज को धन्य कहते थे, अनाज को धन्य, उर्वरा जोते हुए खेत को उर्वरा कहते थे, खिल्य चारागाह को खिल्य कहते थे, पुल्या बड़ी नहर को लांगल हल के लिए कहते थे, लांगल हल के लिए कहते थे। अनाज को धन्य, मरुस्थल को धन्व, धन्य धन्व, जोते हुए, उर्वरा को जोते हुए खेत को उर्वरा कहते थे, जोते हुए खेत को उर्वरा कहते हुए थे। तो राजा ऐसे पढ़िए थे, राजा गोप्ता, गविष्ठ जो पुत्री दुहिता, गाय अधन्या, 3 जो है यहाँ से पूछ देता है कि वैदिक काल में युद्ध को क्या कहता है? गविष्ठ कहा जाता है, पुत्री को दुहिता, गाय को अधन्या, और इधर अनाज को धन्य, उर्वरा जोते हुए खेत को क्या कहते थे? तो उर्वरा, खिल्य को चारागाह, और सीता जो हल से बनी नालियों को क्या कहते थे? सीता कहते थे, लांगल हल को कहते थे, और बड़ई तक्षण, नाई को वाप्ति कहते थे, हलवाहा को किवास कहते, मरुस्थल को धन्य कहते थे, धन्वय, धन्व, अनाज को धन्य कहते थे। ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 BC था, ईसा पूर्व था, 1500 से लेकर 1000 बिफोर क्राइस्ट था। उसकी आप भौगोलिक स्थिति देखेंगे, सप्त सिंधु प्रदेश से ले उत्तर प्रदेश के पश्चिमी प्रदेश तक जो है सप्त सिंधु का था। वर्तमान में यह पंजाब हरियाणा क्षेत्र है, जो पंजाब हरियाणा क्षेत्र है सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था, उत्तर पश्चिमी प्रदेश। उस समय ऋग्वेद में जो नदियों का नाम इस वर्तमान में जो पड़ा है, पहले क्या था प्राचीन नाम, उसे पढ़ेंगे। तो सिंधु नदी, सिंधु कहते थे, लेकिन बिस्तस्ता नदी को झेलम कहा करते थे। बिस्तस्ता नदी नहीं, सॉरी, बिस्तस्ता नाम था, अब इसका नाम है झेलम नदी ना।
झेलम नदी का जो प्राचीन नाम पूछा जाए तो बीतस्ता था। और चिनाब नदी का अस्कनी, चिनाब का अस्कनी था। सिंधु का सिंधु कहते थे। बीतस्ता को झेलम कहा करते थे। प्राचीन नाम है बीतस्ता और आधुनिक नाम है झेलम। इस समय जो है झेलम। और चिनाब नदी को अस्कनी कहा करते थे। चिनाब को अस्कनी और रावी नदी को पुरुषड़ी, रावी नदी को पुरुषड़ी कहते थे। ब्यास नदी को विपाशा क्या है, ब्यास नदी को विपाशा कहते थे। प्राचीन नाम क्या है ब्यास नदी का, विपाशा। रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषड़ी और चिनाब नदी का अस्कनी और झेलम नदी का बीतस्ता। सिंधु का सिंधु ना, 5 नदी हो गए ना। इन नदियों का वर्णन है। एक आती है सुतुद्री, सुतुद्री का प्राचीन नाम है सतलज, जो है आधुनिक नाम है। तो सतलज का जो प्राचीन नाम पूछा जाए तो क्या है, सुतुद्री। ब्यास नदी को प्राचीन नाम ब्यास नदी का क्या है, तो विपाशा। रावी का पुरुषड़ी। ऐसे सब सिंधु प्रदेश में आती थी सब नदियाँ। तो 7 नदियों का वर्णन है। सरस्वती, घग्घर। तो घग्घर जो इस समय जिस नदी कहा जाता है उस समय उस सरस्वती था। और सरस्वती नदी का ही ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख हुआ है। यमुना नदी का 3 बार और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। ये 7 नदियां थी, इसीलिए से सप्त सिंधु प्रदेश कहते थे। जिसमें पहली नदी है सिंधु, दूसरी नदी है बीतस्ता, उसका प्राचीन नाम था जिसे झेलम कहते। झेलम का प्राचीन नाम क्या है, बीतस्ता। और चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्कनी। तो दूसरी नदी थी अस्कनी, जिसका नाम प्राचीन नाम अस्कनी है और चिनाब इस समय कहते हैं। रावी को प्राचीन नाम क्या है, पुरुषड़ी। ब्यास नदी का विपाशा। सतुद्री सतलज, सरस्वती को घग्घर, तो घग्घर का प्राचीन नाम सरस्वती था, इसमें घग्घर नदी के किनारे कुछ संदेश सभ्यता के साक्ष्य प्ले है। इस तरह हमने देखा 7 नदियाँ। तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति क्या रही वैदिक साहित्य की सभ्यता की, ये देखिए 7 नदियों के किनारे। तो 7 के प्राचीन नाम जो थे अब वो जाने, यही पूछ देता है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम तो विपाशा हमें जानना चाहिए। देख ली 7 नदियां हैं। सिंधु, बीतस्ता, अस्कनी, पुरुषड़ी, विपाशा, सतुद्री, सरस्वती, ये 7 नदियां थी। आर्य 5 कबीले में रहते थे। पंचजन क्षेत्र कहलाता था। आर्यों के 5 कबीलों का समूह था। जैसे द्रुहा, अनु, पुरु, तुर्वसु, यदु। द्रुहा, अनु, पुरु, दुवर्सु, यदु कहलाता था। द्रुहा, अनु, पुरुषु,त्रु, अदु। सबसे महान जन जो था वो था पुरु। सबसे महान जन कौन था, पुरु था। महान जन जो था वो पुरु था। अब देखिए यह आपस में लड़ाइयाँ करते थे, कौन, पंचजन लोग, जिसमें अनार्यों का भी सहारा लेते थे। अनार्य कौन कहला, जो संस्कृत नहीं जानते थे उन्हें अनार्य कहा गया। आर्य और अनार्य, आर्य को श्रेष्ठ माना गया था। अनार्य भी सहारा, अनार्यों का भी सहारा लेते थे। पंचजन ये आपस में लड़ाइयाँ करते थे जिसमें अनार्यों का भी सहारा लेते थे। आर्यों के शासक वंश जो भरत थे, त्रिशु, जो ऋग्वेद में उल्लेखित है कि भरत और त्रिशु थे, जो आर्यों के शासक वंश में भरत और त्रिशु थे। आर्यों के शासक वंश में जो भरत त्रिशु थे, इसी कुल के आधार पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। भरत और त्रिशु से तो भरत, इसी कुल के आधार पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। यही भरतवंश 10 राज्य युद्ध लड़ा। भारत वंश के राजा सुदास वर्सेस 10 राजाओं के बीच लड़ा गया युद्ध को 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। तो इसमें जीत भारत वंश के राजा सुदास की हुई थी, जो 10 राजाओं के बीच हुआ था, जिसे पंचजन प्लस अन्य लोग थे,
कबीला, पंचजन कबीला और अनार्य लोग थे, जिसमें ये लोग पराजित हो गए। 10 राजाओं के पंचजन, अन्य कबीला, अनार्य पराजित हो गए। सुदास, राजा सुदास की क्या हुई? जीत हुई। उत्तर वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति क्या थी? भरत प्लस और पुरु दोनों से मिलकर एक बना कुरु, भरत प्लस पुरु तो ना कुरु। कालांतर में उत्तर वैदिक काल में भारत और पुरु में मिलकर कुरु नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत और पुरु मिलकर बना कुरु, तो भरत और पुरु में मिलकर कुरु नाम से प्रसिद्ध हुए कालांतर में, उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में यही कुरु पांचाल से मिलकर गंगा यमुना दोआब मैदान में अपना संयुक्त राज्य बनाया। पांचाल से मिलकर गंगा यमुना दोआब किसे कहते हैं? जहां दो नदियों के स्थान को दोआब। दोआब मैदान में अपना संयुक्त राज्य बना। भरत कुरु बनाया, तो कालांतर में उत्तर वैदिक नाम से पुरुष प्रसिद्ध हुए। उत्तर वैदिक काल में एक कुरु पंचाल से मिलकर गंगा यमुना दोआब मैदान में अपना क्या संयुक्त राज्य बनाया। ये देखो, कुरु ने दिल्ली पर अधिकार कर कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये कुरु जो है दिल्ली पर अधिकार किया, क्या इसका नाम पड़ गया? कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजधानी इसकी हस्तिनापुर, वर्तमान में मेरठ जिला यूपी है। इसके कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में इसकी राजधानी कहाँ? हस्तिनापुर है, जो वर्तमान में मेरठ जिला यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। तो राजधानी हस्तिनापुर, वर्तमान में मेरठ। जो कुरु था वो दिल्ली पर अधिकार करके उसने अपना कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुए और अपनी राजधानी हस्तिनापुर बनाए। और वर्तमान में जो है मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत युद्ध से प्रसिद्ध हुआ, इसी पर भारत महाकाव्य विख्यात हुआ। कुरुक्षेत्र भारत युद्ध से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें महाभारत काव्य विख्यात हुआ। 950 बीसी, जो 950 बिफोर क्राइस्ट के आसपास कौरव और पांडवों के बीच, ये दोनों कुल गुरुकुल के थे। कौरव और पांडव के बीच ये दोनों कुल कैसे थे? गुरुकुल थे। ये तो जो 950 इसी के पास और कौरव और पांडव के बीच 10 राज्य युद्ध है, जो 10 राजाओं का युद्ध, और ये सुदास राजा के और 10 राजाओं के बीच युद्ध लड़ा गया था। तो इसका 10 राज्य युद्ध का तो वर्णन कहाँ है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है। 7वें मंडल में है, 7वें ही मंडल में भगवान विष्णु का भी उल्लेख है और 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है ऋग्वेद। यह युद्ध परुशड़ी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया। परुशड़ी नदी इस समय से रावी नदी कहा जाता है, तट पर लड़ा गया। अब भरत वंश के राजा कौन से थे? सुदास, तथा 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था, इसलिए इसका नाम 10 राज्य युद्ध पड़ा। तो 10 राजाओं के बीच, और कारण था सुदास द्वारा विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाना। इसका कारण क्या था? जो युद्ध क्यों लड़ा गया? तो युद्ध का कारण वजह जो बना वो सुदास द्वारा विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाना के प्रावधान। विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाना ये 10 युद्ध का कारण बना। कारण सुदास द्वारा विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाना। ऋग्वैदिक काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 महान पुरोहित थे। ऋग्वैदिक काल में कौन 2 महान पुरोहित थे? तो वशिष्ठ और विश्वामित्र। वरिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदारवादी थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे, विश्वामित्र उदारवादी थे। और परिणाम राजा सुदास का विजय हुआ और पुरोहित वशिष्ठ को बनाया गया। किसका विजय हुआ 10 राज्य युद्ध में? तो सुदास का। और सुदास का विजय हुआ और राजा किसे बनाया गया? पुरोहित किसे बनाया गया? तो वशिष्ठ को बनाया गया। जय हिंद, जय भारत। आपको ये सेशन पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों और जो
सब्सक्राइब इसी तरह के नए अच्छे वीडियो पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।